क्या हो अगर स्वयं भगवान शिव किसी दिन आपके घर के दरवाजे पर एक साधु बनकर आ जाएं? क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे? क्या आप उनके मैले कुचले वस्त्र देखकर उन्हें अपने घर से बाहर कर देंगे? या फिर उनके भीतर छिपे भगवान को पहचानकर श्रद्धा से उनके चरणों में झुक जाएंगे? कहते हैं भगवान कभी-कभी अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए ऐसे रूप में आते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस महीने में भक्त भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं और पूरे मन से कहते हैं हर हर महादेव। लेकिन सावन केवल पूजा पाठ का महीना ही नहीं है, ये हमें सिखाता है कि भगवान को केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर जीव में देखना चाहिए। आज की कथा में इसी सत्य को उजागर करती हूँ। यह कहानी है एक वृद्ध दंपति की, रामदास बाबा और गौरी माई की। उनके 3 बेटे थे और तीनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन तीनों बहुओं के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। पहली बहू को अपने धन और रूप का बहुत अभिमान था, दूसरी बहू को अपने मायके और ऊंचे खानदान का घमंड था, और तीसरी बहू वह साधारण थी। ना उसके पास बहुत धन था, ना दिखावे की आदत, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के लिए अपार श्रद्धा थी। और सावन के एक दिन स्वयं भोलेनाथ इन तीनों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। तो आखिर भगवान शिव ने ऐसा कौन सा रूप धारण किया? क्या 2 बहुओं को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा, और तीसरी बहू ने ऐसा क्या किया कि भोलेनाथ उस पर प्रसन्न हो गए? आइए सुनते हैं सावन मास की ये अद्भुत कथा। हर हर महादेव। तो बंधुओं, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातों पे। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर सा गांव था। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग बहुत सरल और धार्मिक स्वभाव के थे। गांव के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी मान्यता दूर दूर तक थी। कहा जाता था कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उस मंदिर में भगवान शिव का जल अभिषेक करता है, उसकी मनोकामना भोलेनाथ अवश्य सुनते हैं। विशेषकर सावन के महीने में तो मंदिर का वातावरण देखते ही बनता था। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां बजने लगती। कहीं से भक्त गंगा जल लेकर आते, कोई दूध का पात्र लेकर आता, कोई बेलपत्र चढ़ाता, तो कोई हाथ में फूल लेकर भोलेनाथ का नाम जपता हुआ मंदिर की ओर चला जाता। उसी गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था रामदास। लोग उन्हें प्रेम से रामदास बाबा कहते थे। रामदास बाबा बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे। उनकी पत्नी थी गौरी माई। गौरी माई भगवान शिव की अन्य भक्त थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, घर के आंगन में झाड़ू लगाती, स्नान करके पूजा करती, फिर भगवान शिव के सामने दीपक जलाकर कहती, हे भोलेनाथ, मेरे घर में चाहे धन कम हो, लेकिन आपकी भक्ति कभी कम ना हो। मेरे परिवार में हमेशा प्रेम और शांति बनाए रखना। गौरी माई की यही सबसे बड़ी संपत्ति थी। समय बीतता गया। रामदास बाबा और गौरी माई के 3 बेटे हुए। तीनों बड़े हुए, पढ़े लिखे, अपने पैरों पे खड़े हुए, और फिर एक एक करके तीनों का विवाह भी हो गया। गौरी माई को लगा कि अब उनका घर खुशियों से भर जाएगा। उन्हें लगा कि तीनों बहुएं आएंगी तो घर में 4 लोगों का नहीं बल्कि 7 लोगों का परिवार होगा, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सबसे बड़े बेटे की शादी एक संपन्न परिवार में हुई। उसकी पत्नी का नाम था कमला। कमला देखने में बहुत सुंदर थी। उसके मायके में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। शादी में उसके माता पिता ने उसे बहुत सारे गहने और कपड़े दिए थे। शुरुआत के कुछ दिन तो कमला बहुत मीठा बोलती रही, लेकिन धीरे धीरे उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। उसे घर का कोई काम पसंद नहीं था। सुबह देर तक सोना, फिर उठकर तैयार होना, अपने कपड़े और गहने देखना, और बाकी कामों के लिए गौरी माई पर निर्भर रहना। एक दिन गौरी माई ने प्रेम से कहा, बेटी कमला, आज सावन का सोमवार है, मंदिर में बहुत भीड़ होगी, तुम मेरे साथ चलोगी? कमला ने कहा, माँ जी, मैं मंदिर क्यों जाऊं? वहां जाकर क्या मिलेगा? गौरी माई मुस्कुराई, बेटी, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। कमला हंसकर बोली, आशीर्वाद से घर चलता है क्या? धन होना चाहिए, तभी जीवन सुखी होता है। गौरी माई चुप हो गई। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल मन ही मन कहा, भोलेनाथ, मेरी बेटी को सही समझ देना। दूसरी बेटी की शादी भी एक बड़े परिवार में हुई। उसकी पत्नी का नाम था चंदा। चंदा को अपने मायके पर बहुत गर्व था। वह बार बार अपने पिता की संपत्ति, अपने भाइयों की नौकरी और अपने मायके की प्रतिष्ठा की बातें करती। अगर घर में कोई साधारण भोजन बनता
तो कहती, मेरे मायके में तो ऐसा खाना नौकर भी नहीं बनाते। अगर कोई साधारण कपड़ा पहनता तो कहती, हमारे यहाँ तो ऐसे कपड़े कोई घर से बाहर नहीं पहनता। गौरी माई उसकी बातें सुनकर दुखी होती, लेकिन कभी कुछ नहीं कहती। उन्हें लगता था कि समय के साथ बहू समझदार हो जाएगी, लेकिन कमला और चंदा दोनों में एक समानता थी। दोनों को अपने ऊपर बहुत अभिमान था और दोनों को लगता था कि सास का काम केवल उनकी सेवा करना है। समय बीतता गया, गौरी माई की उम्र बढ़ रही थी। अब पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। घुटनों में दर्द रहता, कमर में दर्द रहता, लेकिन घर का काम कम नहीं होता था। सुबह उठना, चूल्हा जलाना, सबके लिए भोजन बनाना, पानी भरना, घर साफ करना और फिर भगवान शिव की पूजा करना। एक दिन सावन के महीने में गौरी माई बहुत थक गई। वह शिव मंदिर में जाकर भगवान के सामने बैठ गई। आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बोली, भोलेनाथ, मैंने कभी आपसे धन नहीं मांगा, कभी महल नहीं मांगा। मैंने तो केवल बस इतना चाहा था कि मेरे बच्चे और बहुएं मिलजुल कर रहे। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना, लेकिन प्रभु मेरे घर को टूटने से बचा लेना। उसी समय मंदिर के बाहर एक वृद्ध भक्त की आवाज आई, माता चिंता मत करो। जिस घर में भगवान का नाम सच्चे मन से लिया जाता है वहां देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। गौरी माई ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह समझ गई कि शायद ये भगवान का संकेत है। कुछ समय बाद गौरी माई के सबसे छोटे बेटे का विवाह तय हुआ। इस बार गौरी माई ने बहुत सोच समझकर लड़की देखी। लड़की का नाम था सावित्री। सावित्री बहुत साधारण परिवार से थी। उसके पिता के पास अधिक धन नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए थे। सावित्री भगवान शिव की भक्त थी। वह रोज सुबह उठकर घर का काम करती और फिर पूजा करती। उसके मन में किसी के प्रति घृणा नहीं थी। शादी के बाद जब वह पहली बार ससुराल आई तो उसने सबसे पहले घर के मंदिर में जाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर उसने गौरी माई के चरण छुए। गौरी माई ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, ये घर अब तुम्हारा है। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, माँ, घर आपका है, मैं तो आपकी बेटी बनकर आई हूँ। गौरी माई की आंखें भर आई। उन्हें लगा जैसे वर्षों बाद उनके घर में बेटी आई हो। सावित्री सुबह सबसे पहले उठती, आंगन साफ करती, रसोई संभालती और फिर गौरी माई के लिए चाय बनाती। कमला और चंदा को भी सम्मान देती। अगर वह कोई काम नहीं करती तो भी सावित्री उनसे लड़ती नहीं, वह चुपचाप काम कर देती। एक दिन कमला ने ताना मारते हुए कहा, बहुत सेवा कर रही हो सास की, क्या मिलेगा इससे? सावित्री मुस्कुराई, माँ का आशीर्वाद मिलेगा। चंदा हंसकर बोली, आशीर्वाद से कोई अमीर नहीं बनता। सावित्री ने कहा, शायद धन से अमीर ना बनूं, लेकिन मन से जरूर अमीर हो जाऊंगी। यह बात गौरी माई ने सुन ली। उनके चेहरे पे संतोष की मुस्कान आ गई। अब सावन का एक सोमवार आया। उस दिन सुबह से ही गांव के शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ थी। गौरी माई ने घर में पूजा की तैयारी की। उन्होंने बेलपत्र रखे, जल का पात्र रखा, फूल रखे और सावित्री से कहा, बेटी, आज मेरे साथ मंदिर चलना। सावित्री ने कहा, जी माँ। कमला और चंदा से भी पूछा गया, दोनों ने मना कर दिया। कमला बोली, इतनी सुबह मंदिर जाने से क्या मिलेगा? चंदा ने कहा, मुझे घर में ही रहना है। गौरी माई और सावित्री मंदिर चली गई। मंदिर में पहुंचकर दोनों ने भगवान शिव का जल अभिषेक किया। गौरी माई ने आंखें बंद करके कहा, भोलेनाथ, मेरे घर की रक्षा करना। सावित्री ने भी हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरी सासू माँ को हमेशा सुख देना। उसी समय मंदिर के पास एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनके बाल जटाओं में बंधे थे, शरीर पर भस्म लगी थी, गले में रुद्राक्ष की माला थी, हाथ में कमंडल था। उन्होंने गौरी माई और सावित्री को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराए, लेकिन दोनों उन्हें पहचान नहीं सकी। दरअसल वह साधु कोई साधारण साधु नहीं थे। स्वयं भगवान शिव साधु का रूप धारण करके उस परिवार की परीक्षा लेने आए थे। भोलेनाथ जानना चाहते थे कि कौन व्यक्ति केवल दिखावे के लिए धन करता है, कौन वास्तव में अपने व्यवहार में धन को उतारता है। भगवान मंदिर से निकलकर उसी गांव की ओर चल पड़े। दोपहर का समय था, सूरज बहुत तेज था। साधु धीरे धीरे चलते हुए सबसे पहले रामदास बाबा के घर के सामने पहुंचे। उन्होंने दरवाजे पे खड़े होकर आवाज लगाई, अलख निरंजन, भोलेनाथ के नाम पर कुछ भोजन मिल जाए तो। घर के भीतर कमला बैठी थी। उसने बाहर आकर देखा, साधु के कपड़े मैले थे, पैरों में धूल थी,
कमला ने मुंह बनाते हुए कहा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, आगे जाओ आगे जाओ। साधु ने विनम्रता से कहा, बेटी बहुत दूर से आया हूँ, थोड़ा पानी ही दे दो। कमला बोली, पानी चाहिए तो बाहर कुएं से ले लो। साधु ने फिर कहा, बेटी क्या एक रोटी मिल सकती है? कमला ने दरवाजा बंद करते हुए कहा ना यहाँ कुछ नहीं है। साधु चुपचाप आगे बढ़ गए। इसके बाद साधु दूसरे कमरे के पास पहुंचे। वहां चंदा बैठी थी। साधु ने कहा, माता भगवान शिव के नाम पर थोड़ा भोजन मिल जाए तो। चंदा ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। साधु ने कहा, माता भगवान शिव के नाम पर थोड़ा भोजन मिल जाए तो। चंदा ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। तुम लोग रोज आ जाते हो, काम क्यों नहीं करते? साधु ने शांत स्वर में कहा, माता शरीर साथ नहीं देता इसलिए भिक्षा मांगता हूँ। चंदा बोली, मुझे ऐसी बातें सुनने का समय नहीं है, यहाँ से चले जाओ। साधु ने कहा, ठीक है माता, भगवान तुम्हारा भला करे। चंदा ने कोई उत्तर नहीं दिया। साधु आगे बढ़ गए। अब साधु घर के उस हिस्से में पहुंचे जहाँ सावित्री काम कर रही थी। सावित्री ने साधु को देखा तो तुरंत बाहर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा आइए। साधु ने कहा, बेटी बहुत भूखा हूँ, अगर कुछ भोजन मिल जाए तो। सावित्री ने बिना एक क्षण गवाए कहा, बाबा आप बैठिए, मैं अभी भोजन लाती हूँ। वह रसोई में गई, लेकिन उस दिन घर में भोजन बहुत कम था। इतना भोजन था कि परिवार के सभी सदस्यों के लिए भी मुश्किल से पर्याप्त होता। सावित्री के सामने एक प्रश्न था, क्या वह साधु को भोजन दे या परिवार के लिए बचा कर रखे। उसने कुछ क्षण सोचा, फिर उसने थाली उठाई और अपना हिस्सा भी उसमें रख दिया। वह साधु के सामने भोजन लेकर आई। बाबा भोजन ग्रहण कीजिए। साधु ने पूछा, बेटी तुम्हारे लिए क्या बचा? सावित्री मुस्कुराकर बोली, बाबा भगवान ने चाहा तो मेरे लिए भी भोजन मिल जाएगा, लेकिन आप भूखे हैं इसलिए पहले आप खाइए। साधु ने उसकी ओर ध्यान से देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, बेटी तू मुझे पहचानी नहीं, फिर भी इतना सम्मान दे रही है। सावित्री बोली, बाबा मैं आपको नहीं पहचानती, लेकिन मेरी माँ ने सिखाया है कि अतिथि के रूप में भगवान आते हैं। साधु ने पूछा, अगर मैं भगवान ना हुआ तो? सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, तब भी आप एक भूखे इंसान तो हैं, और भूखों को भोजन देना कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये सुनते ही साधु के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। शाम होने लगी। सावित्री ने जब घर के मंदिर में दीपक जलाया तो अचानक उसे वही साधु दिखाई दिए, लेकिन इस बार साधु के स्थान पर जटाधारी, त्रिशूलधारी, नीलकंठ, चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए भगवान शिव खड़े थे। सावित्री की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। महादेव! गौरी माई भी वहां आ गई। भगवान शिव ने उन्हें उठाया। उन्होंने कहा, गौरी तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन आज मैंने तुम्हारे परिवार की परीक्षा ली है। गौरी माई हाथ जोड़कर बोली, प्रभु मुझसे क्या भूल हुई? भगवान शिव बोले, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं, लेकिन मनुष्य के कर्मों का फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है। मैंने तुम्हारे घर के लोगों को देखा, जहाँ अहंकार था वहाँ करुणा नहीं थी, जहाँ धन का घमंड था वहाँ अतिथि के लिए एक रोटी भी नहीं थी, लेकिन जहाँ सच्ची श्रद्धा और सेवा थी वहाँ अपना भोजन भी त्याग दिया गया। सावित्री रोते हुए बोली, प्रभु मैंने तो कुछ विशेष नहीं किया। महादेव मुस्कुराए, यही तो विशेष बात है बेटी, तूने अपने अच्छे कर्म को कभी विशेष नहीं समझा। तभी कमला और चंदा भी वहां आ गए। दोनों ने भगवान शिव को देखकर कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। कमला बोली, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। भगवान शिव बोले, यदि तुमने मुझे नहीं पहचाना तो यह अपराध नहीं है, लेकिन तुमने एक भूखे जीव का अपमान किया। तुमने उसके वस्त्र देखे, उसके हृदय को नहीं। तुमने उसकी गरीबी देखी, उसकी भूख को नहीं। तुमने अपने धन को देखा, लेकिन भगवान की उपस्थिति को नहीं देखा। दोनों बहुएं सिर झुकाकर खड़ी हो गई। भोलेनाथ ने कहा, मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम समझना आवश्यक है। भगवान शिव ने उनके अहंकार को दूर करने के लिए उन्हें भैंसों के रूप में जीवन बिताने का श्राप दिया। दोनों रोने लगी, लेकिन महादेव ने कहा, यह दंड तुम्हें अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ये समझाने के लिए कि सेवा करने वाला कभी छोटा नहीं होता, और अहंकारी होकर किसी को छोटा समझने वाला स्वयं अपने कर्मों से छोटा हो जाता है। सावित्री भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसने कहा, प्रभु मेरे दोनों जेठानियों से भूल हुई है, कृपया करके उन्हें क्षमा कर दीजिए। महादेव ने उसकी ओर देखा, बेटी जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसके लिए भी तू मेरे सामने क्षमा मांग रही है? सावित्री बोली, प्रभु अगर मैं भी उनके जैसा व्यवहार करूं तो मेरे और उसमें क्या अंतर रहेगा?
ये सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यही सच्ची भक्ति है। सिर्फ मेरे नाम का जाप करना भक्ति नहीं है, भूखे को भोजन देना भक्ति है, बड़े का सम्मान करना भक्ति है, छोटे पर दया करना भक्ति है, किसी को अपमानित ना करना भक्ति है, और सबसे बड़ी बात, अपने मन से अहंकार निकाल देना ही मेरी सच्ची पूजा है। महादेव ने सावित्री को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, तुम्हारे परिवार में प्रेम बना रहेगा, तुम्हारे द्वारा की गई सेवा का पुण्य तुम्हारे परिवार को प्राप्त होगा। गौरी माई ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार में प्रेम बना रहे। शिवजी बोले, गौरी, यही सबसे बड़ा धन है। उन्होंने रामदास बाबा को भी आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने कहा, इस सावन के महीने में जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, लेकिन साथ ही अपने व्यवहार में दया, करुणा और सेवा को अपनाएगा, उस पर मेरी कृपा अवश्य होगी। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। अगले दिन गांव के लोगों ने देखा कि रामदास बाबा के घर के पास 2 भैंसें खड़ी थी। वही दोनों बहुए के कर्मों का फल था, लेकिन सावित्री ने उनके प्रति घृणा नहीं रखी। वह उन्हें भोजन देती, पानी पिलाती, उनकी सेवा करती। गौरी माई उससे कहती, बेटी, जिन्होंने तुझे इतना दुख दिया है, तू उनकी सेवा क्यों करती है? सावित्री मुस्कुराकर कहती, माँ, महादेव ने हमें दया करना सिखाया है। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा, सबको अपने कर्मों की समझ आने लगी, और यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। धन, सुंदरता, पद और प्रतिष्ठा आज है तो कल नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छे संस्कार हमेशा व्यक्ति के साथ रहते हैं। इसलिए कभी किसी गरीब को उसके कपड़ों से मत अंकाइए, किसी साधु को उसके रूप से मत अंकिए, और किसी इंसान को उसके आर्थिक स्थिति से छोटा मत समझिए। हमारे धर्म में कहा गया है, अतिथि देवो भव। इसका अर्थ केवल ये नहीं है कि हर अतिथि भगवान है। इसका अर्थ ये भी है कि जब कोई ज़रूरतमंद आपके सामने आए तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करें। एक गिलास पानी भी बहुत बड़ा पुण्य हो सकता है। एक रोटी भी किसी भूखे के लिए प्रसाद बन सकती है। एक मीठा शब्द भी किसी दुखी व्यक्ति के जीवन में आशा भर सकता है। सिर्फ मंदिर जाकर पूजा करने से ही भक्ति पूर्ण नहीं होती। अगर हम मंदिर में भगवान के सामने सर झुकाएं और बाहर आकर किसी गरीब को अपमानित करें, तो हमारी पूजा अधूरी है। अगर हम शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं लेकिन किसी भूखे को एक रोटी ना दें, तो हमें अपने आचरण पर विचार करना चाहिए। भगवान शिव को बाहरी दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा मन। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। इस महीने में भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, कावड़ यात्रा करते हैं। लेकिन सावन का वास्तविक संदेश केवल पूजन की विधि तक सीमित नहीं है। सावन हमें अपने भीतर के अहंकार को धोने का अवसर देता है। जैसे बारिश धरती की धूल धो देती है, वैसे ही शिव भक्ति मन की धूल को धो सकती है। क्रोध की धूल, अहंकार की धूल, ईर्ष्या की धूल, लोभ की धूल और सबसे बड़ी स्वार्थ की धूल। अगर आप सावन सोमवार का व्रत रखते हैं तो सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में दीपक जलाएं, भगवान शिव का ध्यान करें। यदि संभव हो तो शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, फूल अर्पित करें और श्रद्धा से मंत्र बोले ओम नमः शिवाय। और यदि व्रत रखते हैं तो अपनी स्वास्थ्य और क्षमता के अनुसार फलाहार या सात्विक भोजन करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, दिन भर किसी के प्रति बुरा भाव ना रखें, किसी से झूठ ना बोलें, किसी को अपमानित ना करें, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें और अपने माता पिता तथा बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें क्योंकि यही इस कथा की वास्तविक शिक्षा है। तो बंधुओं, आपको सावन मास की ये कथा कैसी लगी? अगर कथा आपको मन को छुई हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ आपके और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। आपके घर में सुख शांति रहे, परिवार में प्रेम बना रहे, किसी के घर में अन्न की कमी ना हो, हर दुख दूर हो और भगवान महादेव आपके जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर करके सुख शांति प्रदान करे। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय, नंदी महाराज की जय, हर हर महादेव। तो बंधुओं, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।